आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ये शिकायत करते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें भाव नहीं देते, हमारी कदर नहीं करते, हमें इग्नोर करते हैं। हम चाहे उनके लिए सर के बल भी खड़े हो जाएं, फिर भी वो हमारी वैल्यू नहीं समझते। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखो, अगर आप ये चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी कदर करें, तो ये सब भीख मांगने से नहीं मिलता, बल्कि आपको खुद इसे अपने लिए कमाना पड़ता है। एक बात और, कहीं ना कहीं लोग आपकी वैल्यू इसलिए भी नहीं करते क्योंकि आप खुद ही लोगों की नज़रों में अपनी वैल्यू गिराते जाते हो। मुझे पता है आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कोई खुद ही अपनी वैल्यू कम क्यों करेगा। एग्जाम्पल के लिए आपके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा, आप करना तो अच्छा चाहते थे लेकिन हो गया बुरा। यानी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें सही लगती हैं लेकिन उनका अंजाम हमें पसंद नहीं आता। आज की इस वीडियो में 5 ऐसी माइंड ब्लोइंग टिप्स देने वाला हूं जो आपकी वैल्यू को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकती हैं। अगर आप इन 5 बातों का सही से इस्तेमाल करना सीख जाते हो तो वादा करता हूं लोग तरसेंगे आपके साथ रहने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 30 दिनों बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन शर्त इतनी सी है, आपको इन सभी पॉइंट्स को अगले 30 दिनों तक फॉलो करना होगा, तभी आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, अपना रूल रेगुलेशन फिक्स रखो। आपने अक्सर मूवीज़ में ये डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि ये समय के इतने पंक्चुअल हैं कि लोग इन्हें देखकर अपनी घड़ी का टाइम मिला लेते हैं। यानी कि उस बंदे का रूल रेगुलेशन इतना पक्का है कि लोग अपने आप ही उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। एक नज़र से देखा जाए तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल जो इंसान अपने रूल का पक्का होता है उस इंसान की वैल्यू अपने आप लोगों की नज़रों में बढ़ने लगती है, क्योंकि उन्हें पता होता है इस इंसान का लेवल ही कुछ अलग है। देखिए, जिस इंसान के अपने रूल्स फिक्स होते हैं उस इंसान की तरक्की के रास्ते भी फिक्स हो जाते हैं। साथ ही लोगों का अटूट विश्वास भी उस पर हो जाता है और यही विश्वास उस इंसान के लिए हुक्म का इक्का होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो लोगों की नज़रों में आपकी इमेज ऐसी है जो कभी झूठ नहीं बोलता, लड़कियों से बदतमीजी नहीं करता, गाली नहीं देता, और बाई चांस अगर आपसे ये गलतियां हो भी जाती हैं तब भी लोग यही कहेंगे, मैं नहीं मानता कि वो बंदा ऐसा कर सकता है। इस बात से पता चलता है कि लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है। इसलिए मेरे दोस्त, अपनी लाइफ के कुछ रूल रेगुलेशन फिक्स कर लो ताकि लोग आपकी मिसालें दें। जो इंसान अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करता है उसकी पर्सनैलिटी लोगों को अपने आप ही पसंद आने लगती है। आपको अपनी पर्सनैलिटी निखारने के लिए अपने बात करने का तरीका बहुत इफेक्टिव रखना होगा, हमेशा खुश रहना होगा और एक ऐसा इंसान बनना होगा जो हर किसी को पसंद आए, तभी आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। दूसरी बात, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहकर अपनी वैल्यू गिराओ मत। आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप खुद अपनी वैल्यू गिराना बंद करोगे। स्कूल में हमें 5 से 6 घंटे टाइम बिताना पड़ता है क्योंकि वहाँ हम ज्ञान लेने के लिए जाते हैं। ऑफिस में हमें 8 से 10 घंटे बिताने पड़ते हैं क्योंकि पैसों के लिए काम तो करना ही होगा। ऐसी जगहों पर अवेलेबल रहने से आपकी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन अगर आप बिना मतलब किसी के साथ सारा दिन टाइम स्पेंड करते हो तो उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू अपने आप ही कम होने लगेगी और उसे लगेगा आपके पास कोई काम धाम नहीं है, तभी तो पूरा दिन उसके साथ बैठे रहते हो। देखिए, दोस्तों के साथ रहना या अन्य लोगों के साथ रहना, उनकी हेल्प करना, ये सब अच्छी बात है, लेकिन घंटों सिर्फ फालतू की बातें करना, फालतू के काम करना, 4 लोगों के साथ मिलकर आते जाते लोगों पर कमेंट्स करना, ये सब चीज़ें आपकी वैल्यू को डाउन करती हैं। ऐसे में आप किसी के लिए कुछ भी कर दो लेकिन आपकी कोई कदर नहीं होगी क्योंकि आपने अपनी वैल्यू खुद ही डाउन कर रखी है। ऊपर से वो सभी लोग आपका मजाक भी बनाएंगे। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना है और लोगों की नज़रों में अपने लिए रिस्पेक्ट कमाना है तो आपको खुद को बिजी रखना होगा और लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना बंद करना होगा, तभी उनको आपकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप दूसरों पर ध्यान ही मत दो, ध्यान दो लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हेल्प करो, लेकिन तभी जब सामने वाला आपसे हेल्प मांगे। यही छोटी मोटी चीज़ें आपको बेस्ट साबित करती हैं और आपकी वैल्यू बढ़ाती हैं। तीसरी बात, खुद पर काम करना शुरू कर दो। जब भी हम किसी पैसे वाले इंसान की लाइफस्टाइल को देखते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल आता है, काश मेरे पास भी उसके जितना पैसा होता। या जब भी हम किसी फिट बॉडी वाले व्यक्ति को देखते हैं तब भी हमारे मन में ये ख्याल आता है, काश मेरी बॉडी भी ऐसी होती। दोस्त, आज वो लोग जिस जगह पर हैं वहाँ पर उन्होंने पहुँचने के लिए रात दिन मेहनत की है, तब जाकर वो लोग उस मुकाम पर हैं।
सिर्फ ऐसे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको भी अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो आपको खुद पर काम करना होगा, खुद को बदलना होगा और वो इंसान बनना होगा जो लोगों का फेवरेट हो सके। इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और खुद को साबित करना होगा कि आप में भी कुछ खास है। ऐसा करने में हो सकता है आपके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँ, आपको उन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करना है और एक नया कल बनाना है। जब आप खुद को बेहतर बनाकर ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करोगे तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करेंगे और आपके वो सभी सपने भी पूरे हो जाएंगे जो आपने अपने लिए देखे हैं। चौथी बात, अगर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो अपनी स्मार्टनेस पर काम करो। देखिए, इस दुनिया में कद्र उन्हीं की होती है जिसमें कुछ बात हो और जो औरों से ज़्यादा स्मार्ट हो, जिसके स्मार्टनेस की दुनिया फ़ैन हो। ऐसे लोगों की ही वैल्यू होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग हमें ऐसे इग्नोर करके निकल जाते हैं जैसे हम में और कूड़े कचरे में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। उन्हें लगता है हम किसी लायक ही नहीं हैं, लेकिन फिर अचानक से वही इंसान हमसे प्यारी प्यारी बातें करने लगता है, हमारी मनमानी भी सहन करता है, यहाँ तक कि उसे हमारी किसी भी बात का बुरा भी नहीं लगता। तो ऐसे में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उस बंदे को आपसे कोई काम है तभी वो आपकी हर बात मान रहा है। लेकिन ऐसे में आपको ये सोचना है, जो इंसान कल तक हमसे बात तक करना पसंद नहीं करता था, जब उसे मुझसे काम पड़ा तो वो मेरे तलवे चाटने लगा है। ऐसे में आपको उसके काम के लिए हाँ नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट उसे ना बोल देना है, तब जाकर उसे आपकी वैल्यू का पता चलेगा। इसलिए मेरे दोस्त, अपनी स्मार्टनेस पर काम करो और दुनियादारी को समझो कि आखिर इस दुनिया में अपना नाम कैसे कमाया जाए, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए। जिस दिन आप दुनियादारी समझ जाते हो उस दिन से ही आपकी स्मार्टनेस भी बढ़ने लगती है और आपकी वैल्यू तो अपने आप ही नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। पांचवी बात, ओपन मत बनो दोस्त, थोड़ा मिस्टीरियस रहना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझना बच्चों का खेल होता है, या फिर ये कह लो वो बिल्कुल खुली किताब की तरह होते हैं, कोई भी उन्हें बड़ी आसानी से पढ़ सकता है। यार एक बात बताओ, अगर आप हर किसी के सामने खुली किताब बनकर रहोगे तो लोग आपको अपने हिसाब से इस्तेमाल तो करेंगे ही, क्योंकि उन्हें पता है आपको कौन से स्विच से ऑन करना है और कौन से स्विच से ऑफ। अगर आप ये चाहते हो कि लोग आपको अपनी मर्जी के हिसाब से यूज़ ना करें और आपकी वैल्यू बने, तो आपको मिस्टीरियस होना होगा, तभी आप खुद को बुरे लोगों से बचा सकते हो और अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। मैंने देखा है बहुत से लोग एक्साइटमेंट में दूसरे लोगों को अपनी एक एक बात पूरी डिटेल्स के साथ बताने लगते हैं, और फिर चाहे सामने वाले को आपकी कहानी में इंटरेस्ट हो या ना हो, ऐसे में वो इंसान बहुत जल्दी आपसे बोर होने लगता है। इसके साथ ही उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू भी डाउन होने लगती है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि सामने वाले को आपकी बातों में इंटरेस्ट हो, या फिर आप उस इंसान के इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर सकते हो। और अंतिम बात, जितना ज़रूरी हो उसे उतना ही बताओ, ज़्यादा बताकर अपनी वैल्यू को कम मत करो। इसलिए मेरे दोस्त, कुछ चीज़ें अपने दिल में छुपा कर रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। जितने भी लोग इस वीडियो के आखिर तक आए हैं उन सभी लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, इस दुनिया में आपका नाम तभी लोगों को पसंद आता है, आपकी वैल्यू तभी बढ़ती है जब आप किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हो। इसलिए आज से और अभी से खुद को सफल बनाने के बारे में सोचो, आपकी हर प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। दोस्त, अगर आप होशियार होना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और चालाक होना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।